गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। आप सभी का वेलकम है इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है देवोश क्लासेस और मिशन टू लर्न हमारा ये टैगलाइन है, मोटो है। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो आज हम सभी देखेंगे गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ किस बारे में है तो जैक से रिलेटेड है। झारखंड गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों के लिए जो सामान्य कोटि में आते हैं और जो कक्षा 1 से 12 के जो बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों को वो आर्थिक मदद देने जा रही है और इनको छात्रवृत्ति मिलना है। सामान्य कोटि के जितने भी विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी है, और ये पिछला सेशन का है, 2020 से 21 का है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है झारखंड सरकार की ओर से ऐसे बच्चों को स्कूल में वापस लाने का, या फिर उनको स्कूल में बनाए रखने का जो बच्चे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बीच में ही पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं और झारखंड सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, जैक इसके लिए तैयारी कर रही है। सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। जितने भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए है। पहली से चौथी के बच्चों को 500 रुपये मिलेंगे, 5वीं से 6ठी के बच्चों को 1000 रुपये, और 7वीं 8वीं के बच्चों को 1500 रुपये दी जाएगी। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था 9वीं से 12वीं के लिए कितने पैसे मिलेंगे, तो करीब 2300 के करीब उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये जो छात्रवृत्ति है, ये जो राशि है, उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से झारखंड सरकार की ओर से ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवार के लिए मदद है जो अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं और ठीक से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण विद्यालय को छोड़कर चले जाते हैं। तो बच्चों की संख्या, झारखंड सरकार ने स्कूलों में पहली से 8वीं में नामांकित सामान्य वर्ग के करीब 1,28,000 बच्चे हैं, इनको विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। और पहली से चौथी कक्षा के लिए करीब 500 रुपये मिलेंगे, 5वीं से 6ठी के लिए 1000 रुपये, और 7वीं से 8वीं के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इसके लिए तैयारी कर रहा है। और राज्य सरकार ने पहली बार पहली से 8वीं के अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। तो राज्य सरकार यह निर्णय ले चुकी है और इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और स्कूलों से जो बच्चे हैं, सामान्य कोटि के जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, उनकी संख्या, उनका बायोडाटा ली जा रही है, ताकि ये जो निर्णय लिया गया है इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए, पूरा किया जाए। ये विशेष छात्रवृत्ति है ऐसे बच्चों के लिए, और ये जो कदम बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा और आने वाले समय में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम नज़र आएंगे। तो झारखंड सरकार की ओर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभान्वित करने वाला कदम है। और जो सामान्य वर्ग के जितने भी बच्चे आते हैं और जो बच्चे अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अब वो इस राशि के मिलने से उनकी मदद हो जाएगी और वो अपने पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान दे पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा सहयोग है ऐसे परिवार के लिए, ऐसे फैमिली के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में रुकना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ये राशि देकर झारखंड सरकार बहुत ही उनके ऊपर बहुत ही उपकार वाला ये कार्य है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जेईपीसी जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद है, वो उसके जो निदेशक हैं डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से स्कूली शिक्षा में विस्तार हुआ है और बच्चों के नामांकन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो कदम है बच्चों के नामांकन को भी बढ़ाएगा और उनकी जो वहाँ पर बने रहने का इसको भी बढ़ाएगा। बच्चे पढ़ेंगे।
अंतिम तक पढ़ेंगे। बावजूद इसके बच्चों के स्कूल में ठहराव के दर में सुधार नहीं हो पाया। बच्चे नहीं ठहर पाते हैं, तो क्यों? छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और जो सामान्य वर्ग के बच्चे उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण स्कूल छोड़ बैठते हैं। कई बच्चे स्कूलों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने वाले ये बच्चे वैसे समूह से आते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषा, लैंगिक और ऐसे अन्य कारणों के चलते सुविधाविहीन स्थिति में। तो सामान्य वर्ग में भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसी फैमिली हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सांस्कृतिक रूप से, और वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूलों में उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरूप सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। तो उनकी ठहराव के लिए, इनकी उपस्थिति के लिए ये निर्णय लिया गया है, और ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें दी जानी है, और ये छात्रवृत्ति वैसे छात्र छात्राओं को दी जाएगी। तो बहुत ही आप देख सकते हैं समाज के ऐसे तबके भी हैं हमारे बीच में जो सामान्य वर्ग के हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और उन्हें इस तरह के सहयोग से, इस तरह की राशि देकर विद्यालय में उनके ठहराव को बढ़ाया जा सकता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उनकी उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता है, जो कि उनके शिक्षा के अधिकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वो अपनी ऐसा करने पर वो अपने शिक्षा को पूरी कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और सामाजिक उनके जो आर्थिक स्थिति है उसको धीरे धीरे और अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत ही बड़ा कदम है झारखंड सरकार की ओर से ये, और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मई से छात्रवृत्ति की राशि का होगा भुगतान, मई से ही इसकी भुगतान होना शुरू हो जाएगा। 9वीं से 12वीं के सामान्य बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने की चल रही है प्रक्रिया, और शैक्षणिक सत्र 2021 यानी पिछला सत्र है ये, इसके लिए 10 महीने के लिए मिलेगी ये छात्रवृत्ति की राशि। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो पहली कक्षा में 14,000 कुछ बच्चे हैं, दूसरी कक्षा में 15,000, तीसरी कक्षा में 14,000 कुछ बच्चे हैं, चौथी कक्षा में 16,000 के करीब है, पाँचवीं कक्षा में 18,000 के करीब हैं, छठी कक्षा में 15,000 के करीब हैं, और सातवीं कक्षा में 16,000 के करीब बच्चे हैं, और आठवीं कक्षा में 1,600 के करीब 1680 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन 16,000 करीब कुछ बच्चे होंगे जो किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। तो इनको छात्रवृत्ति मिलनी है, और उन्हें किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति या अनुदान प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को मिलेगा ये छात्रवृत्ति जो किसी तरह की सहायता गवर्नमेंट से उनको नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति की राशि छात्र छात्राओं के सीधे बैंक खाते में जाएगी। तो बैंक अकाउंट होना इन बच्चों का बहुत ही आवश्यक है, सीधे उनके बैंक खाते में, अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे बच्चों के स्कूलों में सुधार आएगा, और जेपीएससी की ओर से क्लास व छात्र छात्राओं की संख्या जिलों से भेजी गई है, और जिला और स्कूल से छात्र संख्या और नामांकित छात्र छात्राओं के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान के लिए निर्णय लिया जाएगा। और इसके लिए 15 मई तक सभी जिलों को छात्र छात्राओं की सही संख्या विभाग में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति की राशि विद्यालयों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। और सूत्रों के मुताबिक सभी जिलों के शिक्षा विभाग इस काम में जुट गए हैं। तो बहुत तेज़ी से ये कार्य चल रहा है ताकि इन बच्चों को स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी दिया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।